हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त शिवा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल इंग्लिश मीडियम पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग स्टार्टिंग जो करने वाले हैं वो टेंस की स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्लास where we will be discussing about present tense. So here we go. All right friends, so finally जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर जो डिस्कशन गाइस आज हम करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, और ये क्लास शुरू करने से पहले गाइस एक छोटी सी सजेशन है आपको कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये एक एजुकेशनल चैनल है। जब तक आप पूरी क्लास को प्रॉपरली अटेंड नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक शायद वो जो लेवल आप देख रहे हो वो आपको ना मिल सके। राइट गाइस, तो थोड़ा सा टाइम आपको वीडियोस को जरूर देना चाहिए। सो गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का। पहले जो हम लोगों ने लेसन 1 कंडक्ट किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टेंस हैं वो टाइम के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, और जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको है, हूँ या फिर है जैसे वर्ड्स मिलते हैं तो ये आपको इंडिकेट कर देते हैं कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये जो बात कह रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जब भी आप गाइस और अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सुनने में वर्ड्स थोड़े से शायद आपको अटपटे से लग रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीजें, बट डोंट वरी गाइस, चीजें बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगा। और जितनी क्लास आप अटेंड करोगे उस क्लास के अंदर जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो चीजें आई एम प्रॉमिसिंग यू कि वो आपकी 100% क्लियर हो जाएंगी। तो आज गाइस जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो हियर वी गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की गाइस पहचान क्या होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये चीज तो हमें पता है कि जो भी टेंस हम लोगों के हैं पे फिनिश होते हैं वो प्रेजेंट टेंस होते हैं, लेकिन प्रेजेंट की जो कैटेगरीज हैं जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो जनरल जो एक आइडेंटिफिकेशन है गाइस, कि जहां पर भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं जैसे वर्ड्स आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो गाइस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मानसी अंग्रेजी सीखती है, इसमें जो ब्लू पोर्शन है गाइस उसमें आप देखोगे कि जो आपका वर्ड फिनिश हो रहा है वो ती है पे फिनिश हो रहा है। ऐसे ही सौम्या गाना गाती है, निखिल कॉलेज जाता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में गाइस जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हो, मैं आपको एक बार यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। तीनों सेंटेंसेस में ये जो ब्लू सर्कल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि जितने भी सेंटेंसेस हैं वो ता है, ती है जैसे वर्ड्स पे फिनिश हो रहे हैं। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो तीनों टेंस जो हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपका इसमें सब्जेक्ट आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, लेसन 2 में, कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, एंड सब्जेक्ट के बाद में जो हम इसमें यूज करेंगे वो वर्ब की यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में हम एस या ई एस का यूज करेंगे। तो ये एक छोटा सा कैच है गाइस जो मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि एस या ई एस कैसे यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एस या ई एस गाइस कैसे यूज करते हैं, जब भी आपका सब्जेक्ट, 4 चीजें याद रखिएगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या फिर नेम्स, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ये आगे तक आपको बहुत काम में आने वाला है। ही, शी, इट या फिर नेम्स, इन चारों में से अगर कोई सा भी एक पोर्शन आपका सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या ई एस लगाना है, और इनके अलावा अगर कोई भी अदर सब्जेक्ट आता है तो एस या ई एस का यूज नहीं करना है। ओके, अब मेन चीज एक और कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाती है कि यार ही, शी और इट या नेम्स, इन 4 के साथ में शिवा ने बताया कि एस या ई एस का यूज करना है, लेकिन कहाँ पे एस का यूज करना है, कहाँ पे ई एस का यूज करना है, इस चीज को लेके भी कंफ्यूजन जरूर होगी। तो डू नॉट वरी गाइस, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये कंडीशंस जहाँ पे भी अप्लाई होगी
वहां पर आपको ई एस का यूज करना है। यानी कि अगर आप ई एस का यूज करना सीख जाओगे, राइट, तो एस का यूज करना आपको खुद से आ जाएगा। तो गाइस, जब भी आपकी मेन वर्ब्स होती है, यानी कि जो क्रिया होती है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस आप बोलते हो, अगर उसमें मेन वर्ब है और मेन वर्ब जो है वो आपकी ओ पे फिनिश हो रही है। अब फॉर एन एग्जांपल, ओ पे यानी कि डू, डू का मतलब करना, राइट। सो इसमें आप देखोगे जो डू फिनिश हो रहा है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, वो आप यहाँ पे देखोगे ओ पर फिनिश हो रहा है। तो यानी कि आपकी जो मेन वर्ब है वो ओ पर फिनिश हो रही है। तो इस केस में हम इसके साथ में ई एस का यूज करेंगे, राइट। तो जब भी इसके साथ में आप ई एस का यूज करोगे तो गाइस किस तरीके से आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए, डू के साथ में अगर ई एस का यूज करते हैं तो ये हो जाता है डज, राइट। डू के साथ में अगर ई एस का यूज करोगे तो ये हो जाता है डज। एक और फॉर्म हम देख लेते हैं, गो। गो का मतलब होता है गाइस जाना, तो ये भी आपका ओ पे फिनिश हो रहा है। इसमें भी अगर हम लोग ई एस का यूज करेंगे तो ये हो जाता है गोज। तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम्स है तो उसके साथ में हमें एस या ई एस का यूज करना होगा वर्ब में। और वर्ब में भी ई एस कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पर भी ये जो सब्जेक्ट, जो आपकी वर्ब्स है वो ओ पर फिनिश हो रही है तो वहां पे ई एस का यूज करेंगे। सेकेंड जो कंडीशन है गाइस, उसमें आप क्लियरली मेंशन करते हुए देखोगे कि मेन वर्ब्स एंडिंग विद डबल एस या फिर एस एच। तो बहुत सारी ऐसी भी वर्ब्स होती हैं गाइस जो कि या तो डबल एस पे फिनिश होंगी या फिर एस एच पे फिनिश होंगी। तो जो भी ऐसी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में भी आप ई एस का यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लोगे जैसे कि पास, राइट। पास में जब भी आप ई एस का यूज करोगे तो फिर ये हो जाएगा पासिस, राइट। सिमिलरली जब भी आप पुश, एक और मैंने आपके सामने वर्ड जहाँ पे वर्ड लिखी है ये है पुश। तो पुश को जब भी आप इसमें एस का यूज करोगे जब भी, तो ये हो जाएगा आपका पुशेस, राइट। तो ये दो चीजें आपने एक बार फिर से देखी कि जो वर्ड्स ओ पे फिनिश हो रहे हैं वर्ब आपकी, और जो वर्ब डबल एस या फिर एस एच पे फिनिश हो रही है वहां पे हम लोग एस या फिर ई एस का, सॉरी, ई एस का यूज। ऐसे ही कुछ और कंडीशंस भी देख लेते हैं गाइस। वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ में एंड हो रही होती है। एग्जाम्पल देख के आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एक वर्ब यहाँ पे यूज की है फ्लाई। अगर इसके लास्ट के दो वर्ड आप देखोगे तो लास्ट के जो दो वर्ड हैं, ये वाला जो वर्ड है एल, ये है आपका कॉन्सोनेंट जिसको हम सी से यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, और ये है वाई, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे फिनिश हो रहा है तो इसके अंदर हम लोग ई एस का यूज करते हैं। अब ई एस का यूज करने में एक छोटा सा चेंज आता है गाइस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाता है आपका फ्लाइज, ओके। यानी कि वाई की जगह आप यूज कर देते हो आई। जब भी ऐसा कोई भी आपको लेटर मिलेगा तो वहां पे आपको वाई की जगह यूज करना है आई। और ई एस हमारा क्योंकि कंडीशनल बेस्ड है तो ये इसके साथ में लग जाएगा ई एस। तो ये हो जाएगा आपका फ्लाइज। फ्लाई को जब भी आप ई एस ऐड करोगे तो वो हो जाएगा आपका फ्लाइज, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल जब भी आप देखोगे, क्राई। तो क्राई में भी आप देखोगे गाइस कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे फिनिश हो रहा है। तो इसको भी जब भी आप ई एस ऐड करोगे तो फिर वाई की जगह आई आ जाएगा और ई एस आपका एज यूजुअल इसके अंदर ऐड होगा। तो ये क्राई की जगह क्राइज हो जाएगा, ओके। एक और छोटा सा इसके अंदर जो एक कंडीशन है वो आपको और ध्यान में रखना है, वर्ब एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई। अभी तक हमने जो वर्ब देखी थी ऊपर वाले दो एग्जांपल में वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई थी। अब अगर वॉवेल प्लस वाई पे एंड होता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वॉवेल्स होते हैं आपके, इनके साथ में अगर वाई ऐड हो रहा है लास्ट में, तो फिर आप किस तरीके से इसको चेंज करोगे। अब जैसे कि ये है आपका प्ले, राइट, पी एल ए वाई। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखोगे कि सेंटेंस तो जो है आपका वो तो, जो आपका वर्ब है वो तो आपका नो डाउट वाई पे फिनिश हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो है ये वाला सेक्शन, वाई से पहले आपका ये वाला जो सेक्शन है ये एक वॉवेल है। तो इस केस में हम लोग ई एस का यूज नहीं करते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस चीज में हम लोग ई एस का यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह हम स्ट्रेट अवे एस का यूज करेंगे इसके अंदर, राइट। तो एस का यूज जब भी आप करोगे इसमें तो ये सिंपली हो जाएगा प्लेस, राइट। जब भी आप इसके साथ में एस का यूज करोगे तो ये हो जाएगा प्लेस, ऑलराइट। ऐसे ही अगर आप बोलते हो से, एस ए वाई, तो ये भी वाई पे फिनिश हो रहा है लेकिन इससे पहले वॉवेल है तो इसमें हम ई एस का यूज ना करके सिंपली एस का यूज कर देंगे, सेज,
राइट। तो ये वर्ब के साथ में ईएस और एस का यूज आपको कब और कैसे करना है, ये छोटा सा एक कंडीशन का जो जोन है वो आपको याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, तो और भी अच्छे तरीके से आपको ये रिमेंबर हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। जब भी हम एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इसको हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स से हम अंग्रेजी सीखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग यूज कर रहे हैं हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। एस या ई एस कब आता है, जब ही शी इट या नेम्स, इन चारों में से कोई भी एक होता है सब्जेक्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी आप देखोगे सब्जेक्ट जो है इसमें वो है हम की जब भी आप इंग्लिश को कन्वर्ट में करते हो तो ये रहता है आपका वी। तो ये ही शी इट या नेम, इन चारों में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब हम इसके अंदर एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे वर्ब में। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, वी लर्न इंग्लिश। तो जो हमने लर्न वाला जो जोन देख रहे हो आप यहाँ पे, इसके अंदर हमने एस या ई एस का यूज नहीं किया है, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है ही शी इट या नेम्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं आ रहा है, राइट। इस तरीके से तो चीजें बहुत ही सिंपल है गाइस, जब भी आप प्रैक्टिस करके इनको करना शुरू करते हो तो आपको ये और भी अच्छे तरीके से आएंगी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। शौर्य कक्षा में रोता है, राइट। तो शौर्य जो है इसके अंदर वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो एक नाम है, यानी कि नेम्स। तो ये नेम आ गया है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हम लोग ई एस का यूज करेंगे वर्ब के साथ में। तो सब्जेक्ट हो गया शौर्य क्राइज इन द क्लास। तो आप इसमें क्लियरली देखोगे कि शौर्य हमने देखा ये एक नेम है, तो हमने वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज कर लिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्लास हो गया। तो शौर्य क्राइज इन द क्लास। एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, पंकज ऑफिस जाता है। तो इसमें भी पंकज जो है वो एक नेम है, तो ऑब्वियसली इसके साथ में भी हम ई एस का यूज करेंगे। सो पंकज गोज टू ऑफिस। चीजें आसान है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वे स्कूल में पढ़ते हैं। नाउ वे की जो इंग्लिश होती है वो होती है दे, राइट। अब ही शी इट या नेम, इन चारों में से एक भी फॉर्म जो है वो इसके अंदर नहीं आई है, तो इसके अंदर हम लोग वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। दे स्टडी इन द स्कूल, राइट। तो इस तरीके से आपको ये छोटी सी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो चीजें काफी आसानी से आपको आ जाएंगी। तो अभी तो हम लोगों ने जो सेंटेंस किया है गाइस वो बहुत ही सिंपल वे में किया है, कि एकदम जो सेंटेंस किया उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी, यानी कि कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं थी। नेगेटिव आई मीन टू से कि हम लोगों ने किसी भी चीज को डिनाई नहीं किया था सेंटेंस में। अभी तक हम लोग पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस हम यूज कर रहे थे वो पॉजिटिव सेंटेंस था। इसको अदर लैंग्वेज में या फिर अदर टर्म्स में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो अभी हमने सीखा। नेक्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपको देखने को मिलेगा वो रहता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में गाइस ज्यादा कुछ ऐड नहीं होता है, सिर्फ नॉट का यूज आपको करना होता है और उसके साथ में डू या डज ऐड हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला गाइस वो इस तरीके से रहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस कि डू या डज अभी कहाँ पे यूज करने वाले हैं, बिकॉज मैंने आपको जो एक फॉर्मूला बताया था ही शी इट या नेम्स, इसके साथ में आपको जो है हमेशा डज का यूज करना है, और इनके अलावा जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ में आप डू का यूज करोगे, राइट। तो ये गाइस आपकी वर्ब नहीं होंगी, ये आपके हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ही शी इट या नेम्स के साथ में आप डज का प्रयोग करोगे, एंड बाकी सबके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ में आप डू का यूज करोगे, और उसके बाद में आपको नॉट ऐड करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जब भी आप गाइस इसके अंदर देखोगे, विकास स्कूल नहीं जाता है। ओके, तो इसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि सेंटेंस में एक चीज को डिनाई किया जा रहा है, यानी कि मना किया जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब भी आप पुट करोगे, विकास डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपने जब भी फॉर्मूला में देखा था कि सब्जेक्ट के तुरंत के बाद में हम लोगों को डू या डज यूज करना होता है, तो हम लोगों ने विकास के बाद में डज का यूज किया है, क्योंकि ही शी इट या नेम्स, तो ये एक नेम है, विकास एक नेम है, तो नेम के साथ में हम लोग हमेशा डज का यूज करेंगे। फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नॉट यूज करना है, एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, राइट। विकास डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं गाइस, जिससे और चीजें क्लियर होंगी। अनुज पार्क में नहीं खेलता है। अगेन अनुज जो है वो एक नेम है, तो ऑब्वियसली नेम के साथ में हम लोग हमेशा डज का यूज करते हैं।
अनुज डज नॉट प्ले इन द पार्क। तो ये अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब तक आपने नहीं किया है तभी तक शायद इसके अंदर आप फंस सकते हो, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हो तो आपको क्लियर हो जाता है। अब मैंने एक थर्ड जो एग्जांपल लिया है वो आई वी यू दे वाले सेंटेंस से लिया, यानी कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तो सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या नेम्स का नहीं है, तो आई आया है सब्जेक्ट में, तो आई के साथ में मैंने आपको बताया था कि हमेशा डू का यूज करेंगे, क्योंकि ही शी इट या नेम चारों में से कोई भी ये लाई नहीं करता है, तो डज का यूज ना करके डू का यूज करेंगे। ही सॉरी आई डू नॉट गो टू टेम्पल, राइट, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। ऐसे ही वे एक साथ नहीं खेलते हैं, तो अगेन इसमें जो सब्जेक्ट है वो है दे, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग कैटेगरी ही शी इट नेम से अलग है, तो इसके साथ में डज का यूज नहीं करेंगे। दे डू नॉट प्ले टुगेदर। ओके, तो ये भी चीजें बहुत ही सिंपल हैं। एक और जो कैटेगरी रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाइस, ये आपकी रहती है क्वेश्चन मार्क वाली कैटेगरी, जिसमें हम प्रश्नों को पूछते हैं। तो एक कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें सिंपली कोई बात करना, दूसरी कैटेगरी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम किसी चीज को डिनाई करते हैं, और तीसरी कैटेगरी जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ी सी चीजें इसके अंदर और एड ऑन होंगी, लेकिन वो जो एड ऑन है वो पहले वाली चीजों से ही रिलेटेड है। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए पहले। फॉर्मूला इसका कहता है कि डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर सेंटेंस में कुछ चीज के लिए मना किया गया है तो ही हम नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें पॉजिटिव और डिनायल दोनों चीजें हो सकती है, यानी कि नॉर्मल डिस्कशन भी हो सकता है और किसी चीज को मना करने के बारे में भी पूछ रहा हो सकता है। तो जहां पे भी मना करने के लिए पूछ रहा है वहां पे हम नॉट का यूज करेंगे, जिसको हम एग्जांपल्स में देखेंगे अभी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस अभी मेन क्वेश्चन ये आता है कि यार अभी ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, अभी तक तो नहीं सुना था। तो ये गाइस मैं आपको एक शीट शेयर आपके सामने कर रहा हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है गाइस, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में आप देखिए, ऐसे शब्द जो आपसे सवाल पूछते हो और उनका जवाब आप हाँ या ना में ना दे सके। ठीक है, यानी कि कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आपसे पूछ रहा है और जब भी आपको उसका जवाब करना है तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब ना दे सको, तो फिर उसके अंदर जो वर्ड आया है क्वेश्चन पूछने वाला वो डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेट होता है। एग्जाम्पल को देखोगे तो और अच्छे से समझोगे गाइज इसमें। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैं क्या खेलता हूँ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है मैं क्या खेलता हूँ, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी किसी सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में ना दे सको, तो अगर मैं इसका जवाब देता हूँ मैं क्या खेलता हूँ, अगर मैं बोलूँ हाँ, तो ये इस चीज का जवाब नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे पूछा गया है कि मैं क्या खेलता हूँ, यानी कि एग्जैक्टली कौन सा खेल खेलता हूँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या खेलता हूँ। तो ये एक डब्ल्यू एच फैमिली है, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल सकता है। तो क्या की जो इंग्लिश होती है आपको पता है उसको व्हाट बोलते हैं, और व्हाट के साथ में आपने देखा कि सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि आई जब भी आ गया है यहाँ पे, तो आई के साथ में हमेशा डू का यूज करेंगे, जो हम पहले ही यूज कर चुके हैं। आई के साथ में डू। व्हाट डू आई प्ले। ओके, सिंपल सी चीज है, वंस अगेन डू या डज का यूज हो रहा है। डज का यूज ही शी इट नेम्स के साथ में करना है। अब क्योंकि सब्जेक्ट ही शी इट नेम्स में से कोई सा भी नहीं है तो डू का यूज करेंगे। और डब्ल्यू एच फैमिली जो है वो क्या का जो मतलब होता है वो व्हाट होता है, तो व्हाट डू आई प्ले। ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या मैं खेलता हूं। अब मैंने अगला जो आपको एग्जांपल दिया है उसमें बोला है कि क्या मैं खेलता हूं, तो इसमें आपका जो इंग्लिश में अगर अगर मैं आपको हिंदी में जवाब दूं तो मैं बोल सकता हूं हाँ। तो जैसे ही मैंने हाँ बोला तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया, यानी कि क्वेश्चन तो पूछा है लेकिन जवाब आपको हाँ में मिल गया है। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस ना होके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगेगा। डब्ल्यू एच फैमिली को हटाने के बाद में जितना भी फॉर्मूला है वही लगेगा। जैसे कि डू आई प्ले, तो दोनों सेंटेंस में देखोगे इसमें व्हाट लगा था, इसमें यहाँ पे व्हाट नहीं लगाया है, बिकॉज इसका जवाब हम लोगों को हाँ में मिल गया है और इसका जवाब हमें हाँ में नहीं मिला था, राइट। तो इस वजह से डब्ल्यू एच फैमिली जो है यहाँ पे यूज नहीं हुई है और पहले वाले सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली जो है वो यूज हुई थी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें रमन ऑफिस क्यों जाता है। सो वंस अगेन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रमन जो है वो एक
नेम है जो कि सब्जेक्ट लाइन में आया है। तो रमन ऑफिस क्यों जाता है, जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी सब्जेक्ट में कोई नेम आता है तो नेम आने के बाद में हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो हम लोग डज का यूज करते हैं। सो इसमें देखोगे व्हाई डज रमन गो टू ऑफिस। सो व्हाई जो है वो WH फैमिली का वर्ड है गाइस, बिकॉज इसका आंसर हम लोग हाँ में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्यों की जगह वाई का यूज किया है। एंड क्योंकि रमन जो है वो एक नाम है तो नाम के साथ में हम लोग हमेशा डज का यूज करते हैं। वाई डज रमन गो टू ऑफिस। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं गाइस वो आपको हेल्प कर रहे हैं फाइनली सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में। एक और जो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल जो है रमन ऑफिस क्यों नहीं जाता है। सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बना के दिखाया है कि अगर कहीं पे भी डिनायल आता है इसमें तो किस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में आपका नॉट लग जाएगा। व्हाई डज रमन नॉट गो टू ऑफिस। तो वंस अगेन गाइस इट इज ऑल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस आप कितना करते हो। गाइस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो चीजें बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। एंड पूरा वीडियो गो थ्रू करने में कोई भी क्वेश्चंस आया होगा, इस कोई भी डाउट हो, सो डू कमेंट योर क्वेश्चन इन द वीडियो कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच once again for your time guys.